हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अभी तक हिंदी सेकंड का पार्ट 4 पढ़ रहे थे और ग्रामर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, होमवर्क भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे आज हिंदी फर्स्ट का लेसन नंबर 5, मतलब की दुनिया। इसमें मतलब की दुनिया आज के समय में जो भी व्यक्ति है या जो भी सभी लोग आजकल मतलब से ही काम करते हैं, मतलब के ही दोस्त होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बहुत दोस्त हैं और हमारे ऊपर कभी कोई ऐसी विपदा आ जाती है तो सब हमारा साथ देंगे, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि दोस्त हमारे कई होते हैं लेकिन सच्चे दोस्त कुछ ही होते हैं। तो यहाँ इस पाठ का नाम है मतलब की दुनिया। पाठ का परिचय है कि बचपन में सभी को अनेक मित्र बनाने अच्छे लगते हैं। यानी बचपन में हम बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, लेकिन 1 या 2 मित्र बनाने अच्छे होते हैं। जो सच्चे मित्र नहीं होते वे सिर्फ मित्र बनने का दिखावा करते हैं। वे अपना मतलब निकालकर एक ओर हो जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि मुसीबत में केवल सच्चे मित्र ही काम आते हैं। यानी हम या जिनके पास जैसे बहुत पैसा होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए वो उसको मित्र बना लेते हैं और जब तक उसके पास पैसा रहता है उसके मित्र उसके साथ खाते हैं, पीते हैं और सब कुछ अपने मनोरंजन का कार्य करते हैं। और जब कभी कोई दुविधा में पड़ जाता है तो वो एक अलग हो जाते हैं, वो मित्र नहीं होते। यहाँ पर ऐसे ही बताया है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था। लड़के का नाम नारायण था। वे बड़े लाड प्यार से पाला गया। यानी एक ही लड़का था तो उसे बहुत लाड प्यार से पाला गया था, लेकिन पढ़ाई में बुद्धू निकला। यानी उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह हमेशा दोस्तों के घर जाकर खेला करता था। माँ बाप उसे डांटा करते, फिर भी वे सुधरने का नाम नहीं लेता था। एक दिन पिता ने नारायण को पास बुलाकर समझाया, बेटे मेरे तो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इतने दोस्त कैसे हो गए। ये सब तुम्हारी पढ़ाई को बर्बाद करने वाले बदमाश लड़के हैं। लेकिन दुख में एक भी दोस्त मदद करने वाला नहीं है। तुम इन लोगों की बातों में आकर अपने भविष्य को मत बिगाड़ो। यानी उनके पिता जो किसान थे वो उसे समझाते हैं कि मेरे तो 2 ही दोस्त हैं, तुम इतने दोस्त कैसे बना लेते हो और ये सब तुम्हारी पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और ये सब बदमाश लड़के हैं। अपने पिता की बात को सुनकर नारायण गुस्से में आ गया और बोला, बाबूजी आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, मेरे तो 50-60 दोस्त हैं। जरूरत पड़ने पर वे सब मेरे वास्ते जान तक देने को तैयार हैं। यानी उसे विश्वास था कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ खाते पीते बैठते हैं, वो सब मेरी विपदा के अंदर क्या होंगे, मेरा
जरूरत पड़ने पर वे सब मेरे वास्ते जान देने को तैयार हो। लड़के की मूर्खता पर उसके पिता को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, चलो हम तुम्हारे और अपने दोस्तों की परीक्षा लेंगे। इसके बाद पिता अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गए। उनसे बोले, बेटे, तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे लड़के ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला है। अब इसे तुम लोगों को बचाना है। उसके पिता ने एक तरकीब सोची और अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गए और उनसे बोले कि बेटे, तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो, यानी बहुत अच्छे मित्र हो। आज मेरे लड़के ने सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार दिया। अब इसे तुम लोगों को बचाना है। ये बात सुनकर नारायण के कुछ दोस्त बोले, नारायण हमारा दोस्त नहीं है। थोड़ी जान पहचान हो जाने से क्या कोई किसी का प्राणप्रिय मित्र हो जाता है? उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे खुद ही भुगतना चाहिए। तो अब क्या हुआ? जो बहुत सारे दोस्त थे वो तो सब पीछे हट गए। कोई भी उसको दोस्त मानने को तैयार नहीं था। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें ज्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए। आगे हम कल पढ़ेंगे।